हाय फ्रेंड्स, नित्का एजुकेयर सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस वीडियो में स्टैटिक जीके लेकर के आए हैं, जो कि रेलवे के हर एग्जाम में, हर कंपटीशन में, जैसे लाइक एज एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड सीपीओ। सो स्टे इन वीडियो विथ मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, इंग्लैंड की संसद पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, इंग्लैंड की संसद पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसका जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। कब पहुंचे थे? 1892 में। उसका संसदीय क्षेत्र क्या है? फिंसवरी। फिंसवरी कहाँ है? इंग्लैंड में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है, लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना किससे की गई है। तो इसका आंसर होगा औरंगजेब से, बाई गोपाल कृष्ण गोखले। यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है, लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना किससे की गई थी। तो इसका आंसर है औरंगजेब से। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है, फूलों की घाटी कहाँ है। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है, दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है। तो इसका आंसर होगा जुबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा में है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा 1 जनवरी 2015। इसका आंसर होगा 1 जनवरी 2015। इसके अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। ठीक है। 7 नंबर में पूछ रहा है, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर होगा, देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन नंबर 6 में था कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, लेकिन ये अब है अंग्रेज अध्यक्ष। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है। पहले वाले में बदरुद्दीन तैयब जी, और इसका आंसर होगा जॉर्ज थुल। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज थुल थे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन नेता उदारवादी किस्म के नेता थे। ऑप्शन है अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, मदन मोहन मालवीय, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। उदारवादी किस्म के नेता कौन थे इसमें? मदन मोहन मालवीय। बाकी दोनों ये कौन थे? अरविंद घोष उग्रवादी दल के नेता थे, बिपिन चंद्र उग्रवादी दल के नेता थे। ठीक है। यानी उग्रवादी किस्म के नेता थे। ठीक है। ऑप्शन बच गया आपका मदन मोहन मालवीय। ये उदारवादी दल के, यानी उदारवादी किस्म के नेता थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन नेता उग्रवादी किस्म के नेता थे। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी में दिया हुआ है अरविंद घोष। ऑप्शन सी में दिया हुआ है गोविंद रनाडे। ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दीज। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन होगा अरविंद घोष। बाकी लोग कौन है? दादा भाई नौरोजी क्या थे? उग्रवादी दल के नेता थे, यानी उदारवादी दल के नेता थे। गोविंद रनाडे उदारवादी दल के नेता थे। यानी लाल बाल पाल और अरविंद घोष, ये चारों लोग थे उग्रवादी दल के नेता, यानी उग्रवादी किस्म के नेता थे। चलिए याद रहेगा, लाल बाल पाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ठीक है। तो इसका आंसर होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर
10 में पूछ रहे हैं कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा एओ होम। कब किए थे? 2 दिसंबर 1885 में। ठीक है, इसको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। एओ होम को हर्मिट ऑफ शिमला भी बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ दादा भाई नौरोजी थे, दिनसो वाचा भी थे। ठीक है, ऑप्शन में जैसे दिया रहेगा, ऑप्शन में एओ होम दिया रहेगा तो एओ होम मार देने का। ठीक है, ऑप्शन में एओ होम दिया रहेगा तो टिक लगाने का। दादा भाई नौरोजी दिया, जैसा ऑप्शन में दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कांग्रेस की स्थापना का पहला अधिवेशन कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा बंबई। ठीक है, और इसका अध्यक्षता कौन किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे उस समय? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, यानी उस समय बंबई बोला जाता था। ठीक है, तो उस समय उसको बंबई बोलेंगे। कांग्रेस की स्थापना का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था और उसका अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है भारत सुधार समिति किसकी देन है? तो इसका आंसर होगा, चलिए इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। यानी भारत सुधार समिति दादा भाई नौरोजी के द्वारा इंग्लैंड में 1887 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी कहाँ है? यूपी में है, यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल मध्य प्रदेश ग्वालियर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है 1857 के विद्रोह के समय बरेली से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो इसका आंसर होगा खान बहादुर खां। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय बरेली से खान बहादुर खां नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया खान बहादुर खां। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका आंसर होगा बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली से नेतृत्व करने वाले बहादुर थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है गांधी जी का पहला सत्याग्रह। ठीक है, इसका आंसर होगा 1906 ईस्वी में। ठीक है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे? इसका आंसर होगा 1915 ईस्वी में। गांधी जी अफ्रीका से 1915 ईस्वी में लौटे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहे हैं गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि कब मिला? तो इसका आंसर होगा 1915 में। गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि 1915 ईस्वी में मिला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1916/1917। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है गांधी जी अफ्रीका कब गए? तो इसका आंसर
इसका आंसर होगा 1893 ईस्वी में। गांधी जी अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? इसका आंसर होगा 1918 ईस्वी में, यानी 1919 जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था उससे पहले। ठीक है, एक साल पहले अहमदाबाद मिल मजदूर, एक साल पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ उससे एक साल पहले। ठीक है, यानी 1918 ईस्वी में। याद रखने का एक ट्रिक है, एक साल पहले हो सकता है, एक साल 6 महीना पहले या 10 दिन पहले, जो भी हो, यानी ईस्वी सन चेंज हो रहा है, इसलिए 1 ईयर का बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 1919 में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और ये हुआ था 1918 ईस्वी में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1919 ईस्वी में। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर 1919 ईस्वी में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा जा रहा है, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? ठीक है, इसका आंसर होगा 1922 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में वापस लिया गया। चलिए, इस क्वेश्चन के साथ ही इस वीडियो को स्टॉप करता हूं। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम एंड एंजॉय इन योर एग्जाम विथ दिस क्वेश्चंस। थैंक यू।